श्री रूपम साग्रजातः सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर मैं हैदराबाद आके आप सबके साथ सामने बैठकर हम लोग अगर कुछ इस भगवत गीता के श्लोक पर चर्चा कर पाते, लेकिन जीव इच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इच्छा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इच्छा पूरा करना वो भगवान के हाथ में है। तो शायद इसी प्रकार से अभी कितने दिन और चलेगा, इस प्रकार से ऑनलाइन मोड में कृष्ण कथा, मत चित्ता मत गत प्राण, कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त साथ में आके कृष्ण कथा करते हैं। ऐसे ऑनलाइन शायद कृष्ण को भी पता नहीं होगा, ऐसी भी दुनिया आएगी। यू नो ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, सुना था, लेकिन कृष्ण कथा ऑनलाइन होगा कभी सुना नहीं था इस तरह से कि कृष्ण कथा भी इस प्रकार से होगा। सामने भागवत या गीता को रखकर फिर कृष्ण कथा करनी चाहिए, लेकिन अभी लैपटॉप और कैमरा की दुनिया हो गई, अभी सब उसके साथ करना पड़ रहा है। Anyways, so 2.58 Bhagavad Gita as it is, second chapter entitled Contents of the Gita summarized, और श्लोक संख्या है 58। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Translation and purport by his divine is Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Purport. The test of a yogi, devotee, or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up his senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. Chai. So, अर्जुन ने 54वें श्लोक में 2.54 अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम।
What are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? क्योंकि समाधि के बारे में कृष्ण कृष्ण से सुनने के बाद अर्जुन को ये प्रश्न आया था 54वें श्लोक में कि ये समाधि के स्तर पर जो पहुंचता है, इसका ये बैठता कैसे है, ये बोलता कैसे है, ये चलता कैसे है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो 55वें श्लोक में कृष्ण ने उत्तर दे दिया था, प्रजाहाति यदा कामान सर्वा पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वहां तो उत्तर दिया था, लेकिन क्या बताया था कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो समाधि को स्तर पर प्राप्त कर चुका है, वो कौन है? वो इस बाह्य जगत से विरक्त है और अपने अंतर में वो क्या कर रहा है? ही इज डिटैच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एंड रिजॉइसिंग इन द इंटरनल वर्ल्ड। तो 58वें श्लोक में आते आते कृष्ण कहते हैं कि बाह्य जगत के साथ वो कैसे विरक्त रहता है, वो इस श्लोक में बताया है। तो यदा संहरते च अयम, क्या होता है संहरते का अर्थ क्या है? टू ड्रॉ इन और टू टेक इनवर्ड्स, अंदर की तरफ खींचना। संहरते कूर्मो अंगानी व सर्वशः, जैसे एक कूर्म होता है, भगवान का एक कूर्म अवतार है, और हमारे श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य थे कूर्म प्रभु। हाँ, तो कूर्म क्या करता है, वो टॉर्टॉइस क्या करता है, वो अपने अंगों को अंदर खींच लेता है। सिमिलरली वैसे ही अभी हम आत्मा हैं और हमारे पास ये शरीर है, और शरीर में इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां बाह्य जगत के टच में आती है ना। ये इंद्रियां बैठी हैं एक जगह पर, भागती रहती है ना। तो जैसे एक कूर्म है, उसके हाथ पैर बाहर होते हैं, और वो सही समय पर जब उसको खतरा लगता है तो क्या करता है, वो अपने हाथ पैरों को अंदर ले लेता है ना। तो वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना को प्रतिष्ठिता, फिक्स्ड कब बोला जाता है? जब वो अपने इंद्रियों को अपने प्लान के हिसाब से बाहर निकालता है और अपने प्लान के हिसाब से अंदर खींच लेता है। सेंसेस, हाउ दिस पर्सन कैन एंगेज द सेंसेस एंड विड्रॉ द सेंसेस एट हिज विल, है ना। इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियों को नियंत्रण करता है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहता है, उसके लिए उपमा क्या दे रहे हैं कृष्ण उपमा दे रहे हैं कि वो कूर्म के समान है ना। तो भक्ति का निरूपण तो होने वाला है। कृष्ण इज गोइंग टू टॉक अबाउट डिवोशनल सर्विस हियर इन दिस सेक्शन, पर अभी तक वो बात अभी तक आई नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जोर नहीं दे रहे भगवान कि किस तरह भक्ति में लगना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहां पर सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है that one should withdraw oneself from the material objects, sense objects. So किस प्रकार ये करता है, इसको इस श्लोक में बताया गया है। अभी देखिए, आप जो कूर्म होता है, जो कछुआ होता है, जो टॉर्टोइस होता है, क्या है, उसको अगर इस कुछ करना है तो अपने हाथ पैर और सर बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके जो हाथ पैर और सर है ना, बड़े मुलायम होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं। लोग तो खाते भी है, शायद कछुआ भी खा जाते हैं लोग, खाने वाले जानवर जैसे आदमी कछुआ खा जाते हैं, पर कछुए के खाने के वो हाथ पैर और उसका जो सर होता है वो बड़ा मुलायम होता है। लेकिन जो उसके पीठ के ऊपर शेल होता है, जो उसकी पीठ होती है, बड़ी ही तगड़ी होती है। इतनी तगड़ी कि कभी कभी अगर हाथी अपना पैर भी रख दे उसके ऊपर तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके बहुत कोमल हाथ पैर और सर है, वो क्या करता है, जैसे ही कछुए को समझता है, as soon as the tortoise understands that there is enemy, I am vulnerable, the vulnerable parts are withdrawn inside the tortoise, और उसके कारण जो कछुआ होता है उसकी जान बच जाती है। वैसे ही जीव इस संसार में है, इस संसार को विषयों का सागर कहा जाता है। हाँ, तो इंद्रिय, ये इंद्रियां हैं हमारी, पांच इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ये क्या कर रही हैं? पर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये करती है। इंद्रियां भोग के लिए लगी हैं। आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, नाक कुछ सूंघना चाहते हैं, जिह्वा कुछ खाना चाहती है, त्वचा कुछ छूना चाहती है ना। जैसे
मुझे याद है जब जिस जमाने में मैं टीवी देखता था, है ना, जब मैं घर में, जिस घर में मैं रहता था तब टीवी होता था घर पे, तो एक लक्स साबुन की एड आती थी। अभी वो लक्स साबुन की एड क्या थी, गली में कुछ लड़के बैठे हैं, सबके सब गली में लड़के बैठे हैं, और ये लड़के क्या कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, और ये एक लड़का दूर से जोर से चिल्लाता, आई रे आई रे आई रे करके, राइट, और वहां से वो लड़की बाहर आती है ना, और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आंख उस तरफ घूमी, है ना, और फिर जब वो लड़की पास से आती है, लक्स साबुन ना नाक, है ना? और फिर वो ऐसे ऐसे हाथ ऐसा ऐसा कर रहे, और वो लड़की चली गई। तो क्या ये लक्स साबुन का पूरा एक्ट, पर क्या हो गया देखो, एक साबुन में इन्होंने क्या दिखाया, सारी इंद्रियां क्या कर रही हैं, the nose wants to smell, the eyes want to see, the hands want to touch, the ears want to, इस ये इंद्रियां क्या कर रही हैं, इंद्रिय भोग की विषय वस्तु के पीछे पड़ी ये इंद्रियां। और अभी जैसे कछुआ, क्या हो सकता है, अगर कछुए ने अपने हाथ पैर और सर अंदर नहीं लिया तो मर जाएगा। तो वैसे ये विषय वस्तुएं जो हैं, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के लिए, एक एक इंद्रियों के लिए हजारों हजारों वस्तुएं हैं, इतनी भोग के सामान है, पर ये क्या होता है, विषय विष बन जाता है। हाँ, ये इन विषय वस्तु कहा जाता है इसको। क्या है, देखिए, विष, अगर कोई विष पी भी ले तो एक बार ही मरे, लेकिन विषय वस्तुओं, विषय की वासना क्या करती है, वो बार बार मारती है, वो कितने ही जन्म दिलवाती है ना। तो हमारे लिए क्या है, जैसे कूर्म के लिए उसके हाथ पैर और सर है, योगी के लिए वीक पॉइंट क्या है, उसकी इंद्रियां है। भक्त के लिए, योगी के लिए, द टेस्ट ऑफ अ योगी, डिवोटी और सेल्फ रिलाइज सोल इज हिज एबिलिटी टू कंट्रोल द सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। ये इंद्रियां क्या है, ये इंद्रियां हमारा वीक पॉइंट है। जैसे कभी वॉर होता है, दो देशों के बीच में वॉर छिड़ता है, व्हेन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, क्या करता है दुश्मन, क्या करता है दुश्मन, सामने वाले का वीक पॉइंट देखता है ना। आप में से जो क्रिकेट खेले होंगे और क्रिकेट में किसी ने बॉलिंग किया होगा, तो बॉलर क्या सोचता है, इस क्रिकेटर का वीक पॉइंट किधर है, यॉर्कर डालूं, शॉर्ट पिच डालूं, इसको मैं क्या बॉडी लाइन डालूं, क्या करूं, इस बॉलर वीक पॉइंट ढूंढने में लगा है ना। सो वो ऐसे बॉल डालेगा कि बैट्समैन हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना, और उसको समझेगा नहीं, या तो क्लीन बोल्ड, या तो कैच आउट, या तो एलबीडब्ल्यू, कुछ तो हो जाएगा। तो दुश्मन क्या कर रहा है, वीक पॉइंट, जैसे वॉर में वीक पॉइंट देखे जाते हैं, क्रिकेट में वीक पॉइंट देखे जाते हैं, वैसे ही यू नो जब आदि और जनक बॉक्सिंग करते हैं घर पे, है ना माता जी, करते हैं ना, आदि और जनक बॉक्सिंग करते हैं कि नहीं? यस प्रभु जी, बहुत करते हैं। हाँ, मुझे घर घर की, हर घर की बात पता है देखो। हम जस्ट जोकिंग। लेकिन जब बॉक्सिंग करते हैं ना, बॉक्सिंग, तो बॉक्सर क्या करता है, एक्चुअली बॉक्सिंग में सिखाया जाता है स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़े धीरे धीरे मार मारो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मारो, आपको वीक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, दुखता कहीं तो है, जब इसको ज्यादा दुखता है सामने वाले को, एक बार वो वीक पॉइंट, उसको एक्सपेरिमेंटल पंचेस बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल पंचेस मारना पड़ता है, हिट वेर इट हर्ट्स। और एक बार समझ गया, वीक पॉइंट पता चल गया आपके अपोनेंट का, अब उसी पे वार करो, उसी पे वार करो, हिट वेर इट हर्ट्स, है ना, फिर सामने वाला वैसे ही गिर जाएगा बहुत जल्दी। सिमिलरली क्या है, भौतिक जगत में रहते हुए हमारी इंद्रियां हमारा वीक पॉइंट है। हुँ? इतने ये विषय वस्तु जो है, ये इंद्रियों को खींच रही हैं। हुँ? है ना। अभी इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस बाह्य जगत के टच में आते हैं, है ना, सीधा आत्मा के स्तर पर तो नहीं आ सकते, है ना, मन बाहर निकल के आके बैठता नहीं है, ये इंद्रियां पहले ये बाह्य जगत के टच में आती है ना। और ये बाह्य जगत की इंद्रिय भोग की वस्तुएं जो हैं, विषय वस्तुएं हैं, ये पूरी तरह से अटैक कर रही हैं। और होता क्या है, हर किसी का अपना अपना एक वीकनेस है। हम शायद दूसरे को देख के बोल सकते हैं उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया, है ना। हर किसी का अपना अपना वीक पॉइंट है ना। अब कोई बोलेगा अरे वो पतंगा कितना मूर्ख है, ये क्यों आग में जाके गिरता है,
पर क्या करे, उसकी आंख वीक है ना। अभी समुद्र में, नदी में, तालाब में खाने को इतना है, ये मछली पकड़ी क्यों जाती है? वो जिह्वा से जरा वीक है ना, है ना। कुछ है, वो भंवरा होता है, उसको मालूम है कि शाम हो गई, अभी कमल बंद होने वाला है, लेकिन वो भौरा जाके, हाँ क्या सुगंध है, क्या सुगंध आ रहा है, और वो कमल बंद हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सब कमल खिलता है, तो अंदर एक डेड बॉडी मिलता है, रात भर में मर गया, है ना। तो हर किसी का, अब वो हिरण है, अरे हिरण कितना चपल है, कैसा भागता है हिरण, कोई पकड़ नहीं सकता हिरण को। लेकिन वो हिरण कैसे पकड़ा जाता है? वो हिरण पकड़ा जाता है, जो हंटर होता है, द हंटर, वो जो शिकारी होता है, वो क्या करता है, उसको बहुत सुंदर बांसुरी बजाने आती है। वो बांसुरी बजाता है ना, तो ये हिरण अपना कान से बड़ा वीक आ करके पास में आता है और पकड़ा जाता है ना। हर जानवर इतना बड़ा, वो हाथी, वो छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठता है, उसको हाथी को चलाता है। पहली बात है, हाथी को पकड़ा कैसे? ये हाथी को पकड़ा जाता है हथीनी के द्वारा। वो हथीनी एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, पहले हथीनी को पास से लेके जाते हैं, अब ये हाथी पीछे भागने दौड़ता है, पर इसको गड्ढा दिखता नहीं, गिर जाता है। हफ्ते भर उसको कुछ भी खिलाते नहीं, अंदर रोने देते हैं, और थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं उसको, और उसके बाद उसको उसी हथीनी से हथीनी को बांध कर, वो हथीनी उसको बाहर खींचती है, आ जा बेटा आ जा, तू भी बाहर आ जा, है ना। लेकिन हुआ क्या, सबका अपना अपना वीकनेस है। तो अभी हर जानवर में अपना अपना वीक पॉइंट है। आदमी में पांचों इंद्रिया प्रबल है ना। पांचों इंद्रिया आदमी में ये प्रबल है। इसलिए आ, ये इंद्रिय भोग की वस्तुएं क्या कर रही हैं, ये केवल अट्रैक्ट नहीं कर रही, ये रेड कर रही है, रेड, यू नो व्हाट्स कॉल्ड रेडिंग, यू नो, द एनिमी रेड्स विद बॉम्ब्स, राइट। और होता क्या है, ये इतनी सारी विषय वस्तुएं एक साथ सामने आती हैं, विशेषकर एक उम्र में, यू नो, इतना कुछ पागलपन होता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये खाऊं, वैसा करूं, वो करूं। तो आप देखेंगे ये इंद्रिय भोग की वस्तुएं क्या करती, दे कैच, यू नो, वी गेट कॉट एंड वी आर ड्रैग डाउन इन अवर कॉन्शियसनेस। हमारा जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी चेतना है, उसको ये विषय वस्तुएं नीचे खींचती हैं। कभी कभी माँ बाप आप देखेंगे, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे जब कॉलेज जाएं, थोड़ा कमाने लगें, गलत संग में पढ़ते हैं, सारी अच्छे संस्कार और बुद्धि क्या होती है, नाश हो जाता है। क्या हो गया, केवल विषय वस्तुओं ने क्या कर दिया, नीचे खींच लिया इसकी प्रज्ञा को, है ना। तो जब हमको योगी को ये समझ जाएगा, आप में से कोई यहाँ गए हैं क्या, क्या कहते हैं, बद्रीनाथ? कोई बद्रीनाथ गए? कोई भी नहीं गया? जी प्रभु जी। अरे जी, बहुत आप बड़ा, बहुत प्रभु बड़ा, जी, बहुत बड़ा स्कोप है जाने के लिए हमारा। यस प्रभु जी, वेटिंग वेटिंग टू यात्रा, नेक्स्ट यात्रा पर बद्री नेक्स्ट यात्रा यात्रा। अगेन। इस साल तो कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। यात्रा का वेट कर रहे हैं सब लोग। सबको उस घर से भागने की इच्छा है अभी। भागो बाबा, ये फंसे फंसे हुए हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से। नहीं लेके चलो। तो बद्रीनाथ, आप अगर बद्रीनाथ जाएंगे ना, तो बद्रीनाथ पहुंचने के पहले 3-4 किलोमीटर के पहले एक झरना है, एक वाटरफॉल है, उसका नाम है योगी फॉल्स। समझा जो किसी को, योगी फॉल्स। वाई डज ए योगी फॉल? ये योगी गिरता क्यों है? ये इंद्रियों के कारण गिरता है। ये इंद्रिया इंद्रिय विषय के वस्तु के पीछे भागती है, उसकी प्रज्ञा नीचे, उसकी चेतना नीचे जाती है ना। तो जैसे ही योगी को ये बात समझ गई जिस दिन, ये मेरी इंद्रिया ना वीक है, as soon as we understand that our senses are our weak point, then we need to guard ourselves from this weakness। तो अपने को बचाना पड़ेगा। अगर हम, if we keep ourselves exposed, अगर हम इंद्रियों को एक्सपोज करके रखेंगे, हाँ आने दो इंद्रिय भोग की जो भी वस्तु आनी है, क्या होगा, हम नीचे नीचे गिरते जाएंगे, हमारी चेतना में, हमारी बुद्धि में। तो जैसे कछुआ होता है, वो अंदर की तरफ खींच सकता है अपनी, जस्ट 1 सेकंड, आई जस्ट पुट माई लैपटॉप फॉर चार्जिंग। तो जैसे कछुआ होता है, वो कछुआ क्या करता है, अपने सर हाथ पैर अंदर खींच लेता है। योगी की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, योगी की बुद्धि बड़ी अच्छी है। कब समझता है? ये अपनी इंद्रियों को जब चाहे बाहर निकालेगा, जैसी समझ गया खतरा है,
विड्रॉ कर लेगा। तो अष्टांग योग में 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार जो ये स्तर है ये क्या है? प्रत्याहार मतलब योगी को अपने इंद्रियों को अंदर खींचना आता है, हाँ, इंद्रियों पे नियंत्रण आ गया, उसको प्रत्याहार का स्टेज कहते हैं। तो कृष्ण आगे और बताएंगे किस प्रकार ये प्रत्याहार बहुत आसान है भक्त के लिए। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक की जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जनरल प्रिंसिपल क्या है? इंद्रियों को रोकना आना चाहिए, है ना। तो योगी किसको कहते हैं? जिसका अपना प्लान है, अभी इंद्रियों को ये चीज मिलेगी। जैसे योगी किसको कहते हैं? उसको पता है अभी खाने का समय है, अभी खाया जाएगा, अगर बीच में कोई लाए नहीं, ये प्रसाद नहीं है तो नहीं मिलेगा, जो भगवान को भोग लगाए वही इस जिह्वा को मिलेगा। आहा, इसका मतलब इंद्री, इसकी प्रज्ञा क्या है? ये योगी बहुत अच्छा योगी है ना। आंखें भागना चाहती है, आहा, अभी नहीं देखना है उस तरफ, है ना। खाने में हर प्रकार से अगर इंद्रियों को अगर वो रोक सकता है, वो योगी जो अपने प्लान के अनुसार इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अंदर खींच लेता है ना, वो योगी को कृष्ण कह रहे हो दैट इज तद्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। जैसे अगर उदाहरण ले बोलने का, ये जिह्वा है जो बोलती है ना। एक भक्त क्या करेगा? वो कृष्ण कथा करेगा, कृष्ण के बारे में चर्चा करेगा, दुनिया भर की बातें करने से अपने जिह्वा को बचा लेगा। अगर कुछ और दुनिया भर के टॉपिक चल रहे, देन साइलेंस इज गोल्डन, बेटर चुपचाप रहो। अगर इफ द टॉपिक इज नॉट रेलेवेंट टू कृष्ण, योगी विल बेटर अवॉइड टॉकिंग। हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त एक यात्रा में गए थे एक टीम के साथ, तो लेक्चर खत्म हुआ और उसके बाद लंच हुआ, और लंच में प्रसाद सर्विंग हो रहा था। तो हमारे ब्रह्मचारी भक्त, एक छोटा बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, उसके पास जाके बैठ गए प्रसाद लेने के लिए। तो अब प्रसाद लेने बैठे तो ये ब्रह्मचारी ने इस बच्चे को पूछा, बच्चा बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया? प्रभु जी, नाम वाम पूछ के टाइम बर्बाद करना कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा कृष्ण कथा करते, हमने जो लेक्चर में सुना उसके बारे में बात करते। और हमारे ब्रह्मचारी जी एकदम दंग रह गए, बाप रे, ये क्या उत्तर मिला मुझको, ये छोटा सा बच्चा इस तरह बोल, क्यों मैं वेस्ट करूं मेरा टाइम? आप कैसे, मैं कैसे, दुनिया कैसे, अरे वैसी की वैसे रहने, और कृष्ण कथा करते हैं उससे अच्छा। साइन ऑफ अ गुड योगी, उसको पता है मेरी जिह्वा बात करती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे ईसॉप्स फेबल में, द डॉग विद द बोन। एक कुत्ता था, उसको जंगल में एक हड्डी मिल गई, और जब कुत्ते को जंगल में हड्डी मिली तो कुत्ता बड़ा खुश, अरे मेरे पास हड्डी है, कोई ऐसा कुत्ता नहीं, मेरे जैसा होशियार कोई कुत्ता नहीं, मेरे पास हड्डी है। और आखिरी में ये कुत्ता क्या किया? एक कुएं के पास पहुंचा, और जब कुएं में झांक के देखा, क्या देखा? एक और कुत्ता दिख रहा है। बोले उस कुत्ते के पास भी हड्डी है। और इस कुत्ते ने क्या किया? भौ भौ भौ, और वो हड्डी पानी में गिर गई। अभी प्रभुपाद इस स्टोरी को तो सबने सुना है, प्रभुपाद इससे क्या लेसन निकालते हैं इस स्टोरी में से? प्रभुपाद कहते हैं ये जो जिह्वा है ना, इससे जप करके आप बहुत सारे आध्यात्मिक पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, पर इसी टंग का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे क्रेडिट्स चले जाएंगे। यू आर कलेक्टिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल क्रेडिट्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, but if you do not know how to, when to engage the tongue and when not to, the tongue will, what will it do? It will ensure that you lose your spiritual credits. जिह्वा का एक उदाहरण, आंखों का उदाहरण हम ले सकते हैं। ओह, ये आंख कहाँ कहाँ नहीं जाती है आंख, वो क्या क्या उस आंख को देखने की इच्छा नहीं है। इस संसार में क्या क्या नहीं है, वो टीवी है, वो बिलबोर्ड है, वो सिनेमा है, वो मोबाइल फोन है। आजकल तो लोग को एक्सीडेंट सुनाई देते, क्यों? मोबाइल फोन पे देख रहा था, नीचे गड्ढे में गिर गया, मोबाइल फोन इतना मोबाइल फोन की तरफ देख रहा था। हाँ, तो देयर इज सो मच टू सी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में लोग सोचते हैं, है ना, हम लोग सोच रहे हैं बद्रीनाथ जाएंगे, कई लोग सोच रहे होंगे ओ लोनावला जाएंगे, गोवा जाएंगे, कहीं और जाएंगे, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में। एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैच अवर आईज, राइट। विशेषकर ये मीडिया इंडस्ट्री जो है, ये क्या कर रहा है? इतना कुछ बना रहा है हमारे आंखों के लिए। 500 चैनल, हर चैनल में वो कुछ तो दिखाना चाहते हैं जो हमारी आंखों को खींचे, जो हमारी आंखों को बार बार ये चैनल देखूं कि वो चैनल देखूं। देखिए, जैसे एक रडार होता है, वो रडार क्या करता है?
वो हमेशा स्कैनिंग करता रहता है डेंजर के लिए, कोई दुश्मन कुछ भेज तो नहीं रहा, दुश्मन तो भेज तो नहीं रहा, पर हमारी आंखें क्या करती है, वो एक रडार के जैसे घूमती है। ये दुश्मन को ढूंढती नहीं, दुश्मन को पकड़ने को भागती है। और सोचिए, अरे दुश्मन को कोई जाके गले मिलता है, पर ये आंखें क्या करती है, इंद्रियां क्या करती है, विषय वस्तु जो है, इंद्रियों की जो विष है, उसको जाके पकड़ने का प्रयत्न करती है। इसलिए उसको, जिनकी इंद्रियां, जिसकी आंखें विशेषकर कंट्रोल नहीं होता ना, उसको संस्कृत में शब्द है चपल दृक। दृक मतलब आंखें, चपल दृक मतलब जिसकी आंखें बड़ी चपल है, रुकती नहीं एक जगह पे, है ना। मछली अगर किसी के घर में एक्वेरियम होगा ना आप, तो आप मछली के ऊपर देखो, बहुत कम समय होता है, मछली सोती भी आंख खुला रख के, इतनी नालायक होती है आंख खुला रख के सोती है ना। वो मछली कंटिन्यूअसली देखती है, इधर इधर उधर उधर देखती रहती है, चपल दृक। इसलिए प्रहलाद महाराज, आप देखेंगे भागवतम में एक श्लोक है जो 2 बार, इंद्रियों के संबंध में एक श्लोक है जो 2 बार आता है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना स्वरूप उसी श्लोक को बोलते हैं, और 11वें स्कंद में जो अवधूत ब्राह्मण की कथा कृष्ण उद्धव को बताते हैं, उसमें भी वही श्लोक आता है। जिह्वैकतो अच्युत विकर्णति मा वितप्त शिष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवण कुतश्चित् घ्राणो अन्य चपल दृक् क्वच कर्म शक्तिर बहवो सपत्न्या इव गेह गेह पतिम गेह पतिम, क्या शब्द है, लुनंती, हाँ, ऐसा कुछ तो शब्द आता है शायद। वो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की, मेरी अवस्था इतनी खराब है नरसिंह देव, मेरा हाल कैसा है, मेरा हाल उस पति के जैसा नहीं है जिसके पास एक ही पत्नी है। वो पति जिसके पास कितनी पत्नियां हैं, बहव पत्नियां, बहुत सारी पत्नियां हैं, है ना। सारे पति अभी अचानक सोचने में पड़ गए क्या होता होगा बेचारे का हाल, जिसकी बहुत सारी पत्नियां होंगी, है ना। और कोई कोई है, कोई हंसने की भी हिम्मत नहीं कर रहा, बोला नहीं प्रभु जी, ये हिम्मत नहीं कर सकता मैं, ये पाप मेरे से नहीं होगा, है ना। क्यों, वो क्या होता है, सोचिए किसी का, एवरी वाइफ इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हस्बैंड, देन पति को हर पत्नी बुलाना चाहती है अपने पास। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरी जो जिह्वा है ये अच्छी अच्छी चीजें खाने को देख रही हैं, मेरी जो जनेन्द्रियां हैं वो सुंदर स्त्रियों को या सुंदर पुरुषों की तरफ देख रही हैं ना। मेरे जो त्वचा है वो वांट्स टू कम इन कांटेक्ट विद सॉफ्ट थिंग्स। मेरी जो उदर है, मेरा जो पेट है, ये भरा है लेकिन फिर भी और मांगता रहता है। मेरे जो कान हैं ये सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। हमारा राधा कुंज बिहारी मंदिर है पूना में, कैंप में, तो हमारा ब्रह्मचारी आश्रम का जो बिल्डिंग है उसका कॉमन वॉल एक बियर बार के साथ है। हम लोग जाते नहीं उस तरफ, देखते भी नहीं, लेकिन है ऐसी जगह है अभी वो, तो बियर बार है। तो अभी कलयुग का हाल ये है कि बियर बार में, उसके लॉन में लोग शादियां करते हैं, है ना। अभी शादी करने के लिए मंदिर होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है लाइफ का, लेकिन लोग सोचिए इतनी दुनिया खराब हो गई है कि बियर बार के लॉन में शादी करते हैं। लेकिन जब भी वहां शादी का प्रोग्राम होता है या और कोई फंक्शन होता है उस लॉन में, हमारे सारे ब्रह्मचारी भगवान के पास पहुंच के प्रार्थना करते हैं। अभी क्या प्रार्थना करते होंगे ब्रह्मचारी, आप सोच भी नहीं सकते क्या प्रार्थना है हमारे ब्रह्मचारियों की। वो भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान वो जो डीजे लगने वाला है ना आज, उस डीजे के हृदय में आप बैठे हैं, कृपया करके उस डीजे को इंस्पायर कीजिए, एकदम नए नए गाने लगाए आजकल के, पुराने वाले मत लगाए, नहीं तो पुराने वाले सब हमको याद आ जाते हैं नए वाले पता ही नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, सर हाथ पैर उन गानों को। पुराने वाले मत लगाओ, वरना ये क्या, वो कॉलेज के दिन और वो सब कुछ फिर से याद आता है। वो कान सुनने को देख रहा है, बहुत कुछ अच्छा सुनने की इच्छा होती है ना, सिनेमा के गाने सुनने की इच्छा होती है। जो नाक है वो सुंदर चीज सूंघना चाहता है, वो आंखें हैं वो इंद्रिय भोग की वस्तु को देखना चाहता है। ये इंद्रियां हर तरफ से मांग रही हैं। एंड प्रहलाद महाराज सेक्स टू नरसिंह देव, आई एम एम्बेरेस्ड टू इन माय सिचुएशन। क्या बुरा हाल कर दिया इस इंद्रियों ने मेरा, हर किसी की, हर इंद्रियां भाग रही हैं और मैं हर किसी के साथ भाग रहा हूं, है ना। तो जैसे रडार स्कैन करते हैं वैसा हमारी इंद्रियां भी स्कैन करती रहती है। ये चाहिए क्या, ये लूं क्या, ये पकड़ूं क्या, इसको प्राप्त करूं क्या, और हमारी बुद्धि कलुषित होते जाती है क्योंकि इंद्रियों की सेवा में लगे। तो
अरे एनिमी सीकिंग रडार किसी ने देखा है क्या? एनिमी ट्रेसिंग एंड एनिमी रिपेलिंग रडार होना चाहिए। हमारा इंद्रिया क्या हो गई? एनिमी सीकिंग रडार हो गया है। ये विषय वस्तु को और पीछे भाग रही है। तो जब दुश्मन आए तो उससे दूर भागना चाहिए, लेकिन हमारा हाल क्या हो गया? ये इंद्रिया और भाग रही है। तो क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। हमको सीखना चाहिए, ट्रेनिंग क्या होना चाहिए? इंद्रियों को कैसे पीछे खींचा जाए। ये योगी का लक्षण है, इंद्रियों को पीछे खींचना चाहिए। मतलब आपको खुद के ऊपर ही देखना चाहिए कि जहां जैसे कंपनी की पार्टीज होती हैं, लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। आपको अगर बाहर वाले जिस दिन ये सर्टिफिकेट देंगे ना, नहीं, ये सोचता है खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खानी चीज है नहीं खानी चीज है, नहीं मैं नहीं खाता, आप लोग सब खाइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम। वाह, योगी इज वेरी गुड योगी। इसको समझ रहा है इंद्रियों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। जब प्रोग्राम में आओ तो बोलो माता जी सबको सामने रख दो, कोई इधर इंद्रियों को पूरा खुला छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम। ये अच्छा योगी है। प्रसाद दिख गया तो फुल मस्त खुला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं है प्रसाद, भगवान को भोग अर्पण नहीं हुआ है, प्रसाद नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं खाया जाएगा, ये नहीं खाना चाहिए। ये योगी को समझना चाहिए। तो आ, दो चीज इंग्लिश में शब्द है, वियरीनेस एंड वेरीनेस। वियरीनेस मतलब थकावट हो जाना एक, और वेरीनेस मीन्स एक टू बी वेरी केयरफुल। तो वियरीनेस कैसे होता है? सी वियरीनेस मीन्स एग्जॉस्शन, टायर्डनेस, एक थकावट। वेरीनेस मीन्स टू बी कॉशन और टू बी एट कॉशन और ऑलवेज ऑन गार्ड, राइट? तो हमारे सामने क्या है? आपने जिसने 26 जनवरी का परेड देखा होगा, शुरू में बहुत अच्छा लगता है देखने को, लेकिन बाद में जो एक 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 करके वो टुकड़ियां आती रहती है, सब लोग मार्च पास, वो परेड चलता रहता है, ऐसा लगता है बाबा ये परेड कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। वैसी इंद्रिय भोग की वस्तुओं का परेड हमारे सामने चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? और होता क्या है? हम भी अपनी इंद्रियों को उनके पीछे भगाते रहते हैं, पर एक समय आता है वी फील टायर्ड, बहुत हो गया, अब मत दो, अब मत दो मुझको। कभी कभी लोग बोलते हैं संभोग से समाधि। ये इंद्रियों को जितना चाहिए देते रहो देते रहो, एक दिन तो इंद्रियां बोलेंगी बस और नहीं चाहिए। अरे इंद्रियां थक जाती हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से मांगना शुरू कर देती उसी चीज को, है ना? अगर संभोग से समाधि सही चीज थी, इसका मतलब सुअर को संन्यास मिलना चाहिए फिर तो, है ना? कोई कंट्रोल नहीं है, खाने में, कुछ करने में, हरकत करने में कोई कंट्रोल नहीं है सुअर को तो, है ना? तो आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस? वी गेट डी एनर्जाइज्ड, वी गेट टायर्ड, है ना? क्योंकि इच्छाएं तो बहुत हैं, आई वांट दिस, आई वांट दैट, ये चाहिए वो चाहिए, कि इतनी सारी इच्छाएं हैं। पर और होता क्या है? इंद्रिय भोग की वस्तुएं बहुत दिख रही हैं। ऐसा कहते हैं, एक है अनार यहाँ 100 है बीमार यहाँ, है ना? अनार एक है, बीमार 100 बीमार है। इंद्रिय वस्तुएं कम है, लेकिन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को मिलने वाला नहीं है। एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट गोज ऑन इनसाइड। उसको मिल गया, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। और कभी कभी आप एक नई कार खरीदो, रेड सिग्नल पे जाके चौक पे रुको 2 महीने के बाद, और आपको बाजू में एक और दूसरी कार दिखती है। अरे पहला ये मॉडल लॉन्च क्यों नहीं हुआ, मैं ये वाला मॉडल खरीद लिया, ये वाला मॉडल। अब जो है उसमें भी संतुष्टि नहीं, है ना? होता क्या है? इंद्रियां एक समय आने के बाद थक जाती हैं, बिकॉज देर इज अ काइंड ऑफ अनस्केलेबल गैप बिटवीन अवर फैंटेसीज एंड अवर फाइनेंसेस। फैंटेसी बहुत है, फाइनेंस किधर है बाबा? फाइनेंस भी लगता है उसके लिए। इंद्रिय भोग की इच्छा बहुत है, लेकिन सस्ता तो नहीं मिलता ना। इंद्रिय भोग के लिए खर्च भी बहुत होता है। तो हर कोई होड़ में लगा है, मेरा फाइनेंसेस बढ़ाऊं कैसे, और इंद्रिय भोग की वस्तु लाऊं कैसे। जैसे उसको प्राप्त हो रहा है मुझे कैसे प्राप्त होगा। वॉट ऑल वी वॉन्ट टू गेट एंड हाउ टू गेट इट। और पूरा जीवन इस गैप में को भरने में जाता है, और ये गैप कभी भरता ही नहीं। The more we dwell on the sense objects, the more this gap increases. आप देखिए एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, आपको क्या बताएंगे? मार्च में
समर में हमने आपके लिए ये वाला शर्ट लाया है, देखो इसका इसका फैब्रिक देखो, इसका कलर देखो, बीच बीच स्टाइल शर्ट है हमारे पास। आप उस शर्ट को खरीदने के लिए पैसा खर्च करो, पहन तो लो, जब तक ठंडी का समय नहीं आता, फॉल विंटर कलेक्शन ना, अरे रे वो गर्मी, वो वाला शर्ट कितना पुराना हो गया, कितना खराब अरे ठंडी के लिए तो अलग होना चाहिए ना। अभी देखो मैंने हम, और हाँ आपको फिर से अभी ये कपड़े खरीदूंगा। अरे एक जमाना था लोगों के पास 2 4 5 जोड़ी कपड़े हो गए, मतलब क्या करना क्या है बाबा इतना। और आजकल देखो हर ड्रेस के लिए एक घड़ी है, फिर उसके साथ एक लगने वाला रबर बैंड है, फिर उसके साथ एक बिंदी है, फिर उसके साथ एक उसके साथ जोड़ी चप्पलें हैं, और इसका करे क्या, है ना। आप सोचिए अभी कोविड के कारण मृत्यु हो रहा है, वो सारे ईमेल पासवर्ड्स, वो सारे बैंक पासवर्ड्स किधर गए, किधर गए वो कपड़े, किधर गए वो जूते। इतनी इंद्रियों के लिए इतना कुछ करके रखा, एक क्षण आएगा सब, और कितना मूर्ख बन गए हम लोग। ये इंद्रियां हमको किस प्रकार से मूर्ख बना देती हैं, राइट। तो होल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज डिजाइन टू फ्यूल आवर फैंटेसीज, है ना। आप सोच सकते हैं अगर आपको पेट्रोल के लिए एड बनानी है, पेट्रोल पंप के लिए या पेट्रोल बेचना है, उसके लिए एड बनानी है, आप आग लगी हुई तो दिखा नहीं सकते बोले पेट्रोल की कंपनी देखो आग लग गई। आप सोचिए कैसी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे लोग। मैं हमारे मंदिर के पीछे पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम, वहां पे गया था पेट्रोल भरने, वहां पे बड़ा बिलबोर्ड है, उस बिलबोर्ड पे एड क्या बनाई है, जो मॉडल है वो अपना बाइक चला रहा है, हाईवे के ऊपर बाइक चल रही है, पीछे एक लड़की बैठी है, फीमेल मॉडल, और उसके हाथ ऐसे सामने है, जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर है, और उसके हाथ में केक है, और केक की मोमबत्ती जल रही है, और ये गाड़ी चल रही है। मैं बोला अरे पागले बाबा, गाड़ी चला रहा है, मोमबत्ती जल रही है, और ये इतने आराम, ये कहीं, अभी इसको पेट्रोल बेचने के लिए क्या था इसमें, आप सोचिए। लेकिन होल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या है, इट फ्यूल्स अवर फैंटेसीज मोर एंड मोर, कि तुमको कुर्म अंगानी नहीं बनने देंगे, आपको अच्छा योगी नहीं बनने देंगे, आपकी इंद्रियों को हमेशा लालायित ही रखा जाएगा। हाँ? कितना भी आपको मिलेगा, ऐसा समय है कभी कोई बोलेगा और नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री काम करता है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जीवन में, बिटवीन फैंटेसीज एंड आवर फाइनेंसेस, ये इतना दुख देता है कि एक समय आके कभी कोई लोग बोलते हैं, एक तो थक जाते हैं और बोलते हैं मेरा जीवन समाप्त कर देता हूं, मेरे को और आई फ्रस्ट्रेट, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे बिकम वेरी, है ना। समझिए अगर कोई बोले देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूँ, पता है अपने को कुछ पैसा वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मानो अपन बड़े खानदान से, पता है पुराने पुराने बड़े खानदान वाले लोग हैं हम, अपने पास बहुत कुछ रखा है, हम तो जो ऐड आने दो हम खरीद लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं अपने पास, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। लाइक व्हेन समबडी डजंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हाटएवर आई वांट आई कैन गेट, है ना। बट अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अरे आपकी इंद्रियों में लिमिटेशन है, 1 गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 8वां गुलाब जामुन, 9वां, 10वां, अभी 11वां खाना पहले बाहर आ जाते हैं क्या है, आपका लिमिट है, आपके पास बहुत धन है, बहुत इंद्रिय भोग की वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन कितना, कितना खाओगे। कोई सोच, कोई कह सकता है 3 BHK, पर क्या एक पेंट हाउस होना चाहिए, एक अपना बंगलो होना चाहिए, अरे क्या करोगे बाबा, 6x3 फुट में रहोगे ना, सोना तो मैक्सिमम स्पेस कितनी लगने वाली है आपको, 6x3 फुट, पर कितना, कितना करोगे। आप देखिए रावण ने कौन कौन सी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और क्या क्या उठा के लाके अपने पास नहीं रखी थी, पूरी लंका जल गई, कुछ भी नहीं बचा, है ना। सो इवन इफ समबडी सेज आई हैव नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, there is a limitation with the body how much you can enjoy, right? I first of all I cannot get everything I want, and more than that, even if I can, if it's possible, my body has its limitation, right? So इंद्रिय, और प्रॉब्लम क्या है, जितना ये इंद्रिय भोग के वस्तुओं के ऊपर अगर इंद्रियों को जाने दिया ना, केंद्रित करने दिया, और मन में उनके एक बार इंप्रेशन बढ़ गया ना, वो इंप्रेशन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म अधर्म सब भूल जाता है, कुछ ध्यान में नहीं आता उसके। हाँ,
नो गुड इंटेलिजेंस, नो गुड काउंसलिंग वर्क्स, क्योंकि विचार कर लिया मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। तो कभी कभी आपको दिखेगा घर में बच्चे पिताजी के जेब से चोरी करेंगे, है ना। कभी कभी टीचर सामने खड़ा है और उसके सामने बैठ के चीटिंग चल रहा है। अलग अलग तरीके से अकल लगा रहे हैं बच्चे, है ना। क्यों हो रहा है ये सब? अभी धर्म की चिंता नहीं, अभी सत्य की चिंता नहीं, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड आई वांट समथिंग एंड आई डोंट केयर। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अभी हो नहीं रहा, है ना। तो weariness is one thing, weariness, that means to be always cautious। जैसे दुश्मन जब अटैक कर रहा है तो हमको ध्यान रखना होगा, हमेशा हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा हमको, हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ऑन गार्ड। हमको बताया जा रहा, देखो मास्क लगा के घूमिए, है ना। देखिए कोरोना वायरस आ जाएगा, अटैक करेगा, कहीं से तो आएगा कोरोना, मास्क लगाइए, वैक्सीन ले लीजिए, ऑलवेज बी ऑन गार्ड। तो योगी को ये सोचना चाहिए, है ना। आपको एक गजल थी एक जमाने में, जिस गली में तेरा घर नहीं उस गली में से गुजरना नहीं, ऐसा कुछ तो था, मैं भूल रहा हूं अभी, है ना। तो योगी को ये पता होना चाहिए, भाई अपना कुछ लेना देना नहीं इधर पे, मैं क्यों जाऊं इस जगह पे, इंद्रिय भोग का कुछ चल रहा है, मैं क्यों जाऊं उधर। आई हैव गॉट नथिंग टू गिव एंड टेक इन दैट डायरेक्शन, नो बिजनेस विथ मी। मेरा बिजनेस है भाई, मैं अपना कैसा उद्धार करूं, हाउ डू आई डिलीवर माई सेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। आई डोंट हैव एनी बिजनेस, लेट मी नॉट लुक एनी इन एनी रॉन्ग डायरेक्शन, है ना। क्यों मैं इस तरफ देखूं, इधर उधर देखूं। हाँ, अगर मुझे नहीं चाहिए वो इंद्रिय भोग की वस्तु, मुझे देखना भी नहीं, है ना, है ना। तो प्रभुपाद एक बार एक एयरपोर्ट में बैठे थे और प्रभुपाद का फ्लाइट आने वाला था, तो प्रभुपाद रुके हुए थे, बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के सामने बैठे थे, है ना। और पीछे से, प्रभुपाद के पीछे से एक एयर होस्टेस, बहुत सुंदर एयर होस्टेस थी, वो जा रही थी। तो जो एक शिष्य बैठे थे वो एयर होस्टेस की तरफ देखने लग गए, पूरा ऐसा गो घूमते हुए, जब तक गई तब तक वो देख रहे थे। और उसके बाद उन्हें प्रभुपाद की तरफ देखा और प्रभुपाद उनके तरफ देख रहे थे। फंस गया, पकड़ा गया। तो प्रभुपाद क्या बोलते, ब्यूटीफुल इजंट इट, सुंदर है ना, है ना। फिर प्रभुपाद ने बोला, अरे कृष्ण का एक अंश आत्मा जब तक है तब तक की सुंदरता है, सोचो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अगर कृष्ण का अंश जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इसी सुंदरता है, अगर अंश इतना सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। तो प्रभुपाद कहते, अरे जिस तरफ मेरा बिजनेस नहीं उधर देखूं क्यों, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। तो कृष्ण आगे जाके बताएंगे कि इंद्रिय को कैसे रोकना है और कैसे हाउ टू गेट अ हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद कैसा इंद्रियों को देना चाहिए। तो कृष्ण की सेवा में लगकर कैसे करना चाहिए। अभी क्या है, वन इज मिनिमाइज योर वियरीनेस, है ना, थकावट। ये मत सोचिए अरे लगने दो इंद्रियों के पीछे, मिनिमाइज योर वियरीनेस एंड मैक्सिमाइज योर वेरीनेस, है ना। बचा के रखो अपने आप को, इंद्रियों के पीछे भागने मत दो, वो थकावट हो जाएगी लेकिन अंदर का जो इंप्रेशन है उसका क्या करोगे, वो बाहर वापस भगाएगा। और वेरीनेस इज कॉशन, याद रखो, ये योगी फॉल्स, योगी को गिराता है ये इंद्रिया बार बार। तो कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, अरे प्रभु जी पिछले 3 साल से जब कर रहे हैं, मालूम थोड़ा टेस्ट करना चाहिए ना अपना, कितना एडवांसमेंट हुआ है। तो अपना एडवांसमेंट कभी ऐसा नहीं टेस्ट करना चाहिए, चलो इंद्रिय भोग की वस्तुएं सामने रखते हैं, देखते हैं फिर से क्या होता है। नेवर, दैट्स अ रॉन्ग टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। डोंट टेस्ट योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एवर बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय भोग की वस्तुओं को सामने रख के देखते हैं क्या होता है ना। अगर आप में से जिसको समझ गया होगा, मैं हिंट दे रहा हूं, हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, पूरे देश के पिता है ना, महात्मा गांधी। ये मशहूर किस लिए थे, अपने एक उम्र के बाद, राइट। देयर आर सो मेनी बुक्स व्हिच हैव कम आउट, his dealings with Kasturba Gandhi was so bad, literally exploiting his wife and all, and his gay relationships in South Africa, वो बात की अलग है। 60-65 के हो गए, 55-60 के घर में थे गांधी जी। अभी इनका फैंटेसी क्या था, ओह आई विल टेस्ट माय ब्रह्मचर्य, मैं मेरे ब्रह्मचर्य व्रत को टेस्ट करूंगा। And he only would have women around him, very young girls. Practically, he would even sleep with them for testing his brahmacharya. किधर लिखा है ऐसा सब, ये कहाँ लिखा है?
that somebody should test one's brahmacharya like this by surrounding oneself with sense objects. पर आप सोचिए, एक को चाचा बनाया ना, एक को बाप बना दिया हमारा, दोनों नालायक, ना चाचा नेहरू और एक पिताजी, दो गई लेका चाहिए मराठी में उसको ऐसा बोलते हैं। एक को डिफॉल्ट, और जो भी इंडिया में पैदा हुआ उसका वो चाचा और बाप पक्का हो गए। अरे नहीं चाहिए बाबा ऐसे चाचा, कैरेक्टरलेस चाचा और कैरेक्टरलेस बाप नहीं चाहिए अपने को। लेकिन द आइडिया इज द योगी शुड नॉट थिंक लेट मी, इतने समय मैंने अपने आप को इंद्रिय वस्तुओं से बचा के रखा, बहुत मेरा प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गया है, अभी टेस्ट करता हूं मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, लेट मी गो अराउंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, देखता हूं क्या होता है। अगर कुछ नहीं होगा, देखो मैं कितना एडवांस्ड डिवोटी हूं। नो नो नो, दिस इज नॉट द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू टेस्ट योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, राइट। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टेस्ट करना चाहिए, कितना मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ है, कितना कृष्ण साक्षात्कार हुआ है, कितना मेरी इंद्रिया कृष्ण सेवा के लिए डेडिकेटेड है, हाउ मच यू नो माय सैक्रिफाइस, माय कमिटमेंट टू कृष्ण सर्विस, ये द you know how much I am stable in following the instructions of guru, ये मेरा एडवांसमेंट का लक्षण है। इंद्रिय भोग की वस्तुओं को वापस सामने लाऊंगा और देखो मुझे कुछ नहीं होगा, ये टेस्ट नहीं, ये इस प्रकार से योगी अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली एक्सपोजिंग oneself to sense object could be suicidal for the योगी। एक योगी को, एक भक्तों को वापस इंद्रिय भोग के उस इसमें जाना मतलब सुसाइडल हो जाएगा। प्रभुपाद को एवलॉन बॉलरूम का इनविटेशन दिया था। एवलॉन बॉलरूम में एक बड़ा, अगर आपने लीलामृत पढ़ा होगा, प्रभुपाद लीलामृत, एवलॉन बॉलरूम में एक बड़ा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा था, है ना, और प्रभुपाद को इनविटेशन मिला था कि आप आइए और आप यहाँ पे थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताइए और कुछ कीर्तन कीजिए, फर्स्ट बिग प्रोग्राम। और प्रभुपाद कीर्तनानंद और एक और भक्त को साथ में लेके गए, है ना, और जब एवलॉन बॉलरूम में पहुंचे तो सब जगह फ्लड लाइट्स, डोम लाइट्स, और इतना जोर जोर से रॉक म्यूजिक चल रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं लोग, क्या क्या ऊट पटांग हरकतें चल रही है, नाच गाना चल रहा है। प्रभुपाद वहां पर गए, प्रभुपाद ने थोड़ा सा लेक्चर दिया, थोड़ा कीर्तन किया और प्रभुपाद वहां से निकल गए। प्रभुपाद बोले ये भक्त के लिए जगह नहीं है, ये बहुत डेंजरस जगह है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या पता चला, प्रभुपाद के साथ दो लोग गए थे, एक वापस ही नहीं आया, उधर ही रह गया, है ना, वो उधर ही रह गया। नेवर नेवर, योगी शुड नेवर टेस्ट oneself with the sense objects, है ना। जैसे क्यों होगा, because when we expose ourselves to the sense object, we may not get provoked quickly externally, we may not get provoked, but the internal impressions that get created, they trouble us in the future, है ना। कितने ही भक्तों को होगा, हम लोग सुबह उठते हैं, बढ़िया नहाते हैं, विचार करते हैं, अभी हम चैंटिंग के लिए बैठने वाले ब्रह्म मुहूर्त में, पहले माला शुरू करते हैं, 10-15 बार हरे कृष्ण महामंत्र होता है, और फिर वो पुराने इंप्रेशन चालू हो जाते हैं आना, फिर वो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो योगी को बड़ा बचना पड़ेगा, ये जो इंप्रेशन है। और कभी कभी भक्त मुझको बताते हैं, प्रभु जी 16 माला हो गए, एक भी मंत्र सुना नहीं प्रभु जी, वो मन भोगता रहा था और मैं तो मन को ही सुनता रहा, मैंने महामंत्र तो सुना ही नहीं, है ना, ध्यान कुछ हुआ ही नहीं भगवान के नाम के ऊपर, आज श्रवण कुछ कर ही नहीं पाया। So as much as possible, the yogi should know, आज आप 1 साल वाले हैं, 10 साल वाले हैं, 50 साल हो गए होंगे, never expose yourself to sense object, avoid that exposure। उदाहरण दिया जाता है, अगर शेर है और शेर सो रहा है, और अगर कोई बोले अरे शेर मर गया कि सो रहा है, और क्या करे, अगर कोई बोले थोड़ा सा मैं उसको ना चीटी जो भी बोलते हैं, चीटी काट के, आई विल ट्राई टू पिंच द स्लीपिंग लायन, राइट, देखते ना, अरे देखते ना मरा है कि सोया है, बोला ये पागल मरा है तो भी छू मत, और सो रहा होगा छू मत, अगर सो रहा होगा तो अरे खा जाएगा तुमको, है ना। अगर शेर सोया है तो सोने दो उसको, है ना। वैसे ही हमारे मन के अंदर की वासनाएं हैं, अगर बैठिए ना चुपचाप, उसको वापस इंद्रिय भोग की वस्तुओं के पास लाके उसको जागृत मत करो फिर से। डोंट अवेकन दैट लायन ऑफ लस्ट, डोंट अवेकन दैट लायन ऑफ ग्रीड, वापस उसको डोंट एक्सपोज इट, राइट। इफ यू डोंट फील एजिटेटेड,
वी शुड नॉट थिंक दैट लस्ट इज डेड. शायद ऐसा हो सकता है, अरे काम वासना मुझको तकलीफ नहीं हो रहा है अभी, मैं तो बहुत साल निकल गए. अरे वो सोया हुआ शेर है, वापस जगाओगे ना खा जाएगा आपको फिर से एक बार, है ना. So the yogi, like if you, as we continue in the chapter, we go to third chapter, 35th text, 36th text. अर्जुना will ask, ये दुश्मन कौन है योगी का असली दुश्मन? कृष्ण कहते हैं ये काम जो है ना ये नित्य वैरी है, ये काम बड़ा वैरी है. ये काम वासना क्या करता है, योगी को फिर से गिराता है. तो ये काम वासना ये सोया हुआ शेर है, इसको वापस जगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर डिजास्टर. सो the devotees don't expose themselves to the sense objects unnecessarily. हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखिए, शांति से अपनी कुटिया में बैठकर भगवान का नाम जप करते थे. वो कभी ऐसा स्टोरी नहीं आया हरिदास ठाकुर गांव में गए, आई वांट टू सी द प्रोस्टिट्यूट. नो, द प्रोस्टिट्यूट केम टू सी हिम एंड डिस्ट्रैक्ट हिम. हरिदास ठाकुर डिड नॉट गो टू चैलेंज, राइट. सो a yogi should not expose oneself to the sense objects unnecessarily. Okay, I'll give you quick solutions. निरेंद्र प्रभु घड़ी की तरफ देख रहे, 2 ही मिनट बाकी, अभी 2 ही मिनट बाकी रह गए हैं तो not at all. Okay. First thing, for the yogi, kuruma anganiva means आप क्या करोगे, अपने घर के आजू बाजू फेंस बनाओगे. आपकी सोसाइटी के एक फेंस रहता है, मतलब क्या होगा, एनिमी, इवन इफ आप आपके घर के अंदर सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कैमरा लगाओगे. सिमिलरली वी शुड हैव बिहेवियरल फेंसेस, उसको वैष्णव एटिकेट बोलते हैं. कुछ एटिकेट होना चाहिए टू कम इन कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स. जैसे मेरी मम्मी क्या करती थी, मैं जब छोटा था, अब ऐसे अभी भी मम्मी बोलती तू बड़ा कब होगा, पता नहीं, मैं बड़ा, मम्मी के लिए मैं बड़ा होता ही नहीं कभी, पता नहीं क्या है, वो मम्मी का प्रॉब्लम है. तो जब मैं छोटा था तो क्या होता था, उठते ही साथ हमारे लिए बहुत क्लियर था, पहले नहाने जाओ, फिर उसके बाद भगवान को नमस्कार करना है, 2-3 स्तोत्र बोलने हैं, हम 5 भाई बहन एक साथ सब स्तोत्र बोलेंगे. उसके बाद जाके पहले दादी के पैर छूने हैं, उसके बाद पिताजी, उसके बाद मम्मी, उसका बड़ा भाई, और मैं छोटा था तो बाकी सब बहनें. मैं बोला सब मेरे को ही झुकाते लगा, यहाँ पे कोई और सबसे ज्यादा झुकना मेरे को ही पड़ रहा है ना. पर कभी कभी क्या होता था, मैं जाके कभी कभी मम्मी अभी खाना है और हाथ डालने की कोशिश करूं, मम्मी थर्ड से एक हाथ में पीटती थी, थप्पड़ लगाती थी. अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, अभी नैवेद्य लगा नहीं है, ऐसे कैसे हाथ लगाया आपने, राइट. क्या हो गया, मेरे मम्मी ने एक फेंस बनाया मेरे लिए, जिसको सिखाया जब तक भगवान को भोग नहीं लगा इसको खाने की इच्छा क्यों की आपने. एक बिहेवियरल फेंस बोलते हैं इसको, है ना. सो अगर आपके आसपास, घर के आसपास जैसे मैं लास्ट यूएस ट्रिप में मेरी बहन मुझको थोड़ा एक प्रोग्राम, दूर कोई तो प्रोग्राम तो वहां लेके गई थी प्रोग्राम कराने के लिए. तो हम जब घर वापस आ रहे थे, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो मेरी दीदी मुझे याद है, मुझको बता रही थी कि वहां पे वाशिंगटन डीसी में उनके घर के आसपास बहुत चोरियां हो रही थी. तो मैं बोले चोरियां हो रही, यहाँ अमेरिका में चोरियां हो रही हैं? बोले केवल इंडियन लोगों के घर में चोरियां हो रही. मैंने अरे केवल इंडियन लोगों के घर पे चोरियां हो रही है? मेरी सिस्टर बहन मेरे को बताई कि चोरी किसकी हो रही है पता है, साड़ियों की. मैं बोला साड़ियों की चोरी अमेरिका में कोई क्यों करेगा? बोले अरे घर फोड़ते हैं ये चोर और आके साड़ियां चोरी करते हैं, इनको क्या लगता है जो साड़ी में जो बॉर्डर है ना वो सोने की. तो मैं बोला अरे क्या मूर्ख. पर मैं सिस्टर को बोला अरे कोई कुछ फेंस लगाओ, कुछ अच्छे सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह कुछ हो. अरे सब कुछ कर लिया, ये चोर, यहाँ के चोर भी इतने होशियार हैं. अमेरिका के चोर भी बड़े होशियार हो जाते हैं, अति होशियार. So just as we would naturally build a strong fence around our home, the yogi should build a strong fence, है ना. अभी फेंस लगाने का मतलब कोई बोलेगा अरे क्या योगी को अपने पे विश्वास नहीं है क्या, अरे बहुत आगे क्यों ऐसा करना चाहिए. नो नो नो, शास्त्र हमको कुछ एटिकेट्स देते हैं, ये एटिकेट को फॉलो करना चाहिए. जैसे मेरे मम्मी ने एक एटिकेट सिखा दिया खाने के लिए, है ना. जैसे पुरुषों को स्त्री के लिए अलग स्त्री माता जी बोलना चाहिए, मातृवत परदार, किस प्रकार माँ के साथ कैसे पेश आएंगे वैसे ही बर्ताव. ये क्या है, ये बिहेवियरल फेंस है ना. Whenever
the man and the woman comes in contact, there should be some service, there should be some higher purpose, there should be safe distance maintained, there should be respectful distance maintained, there should be etiquettes that are followed. ये सब क्या है? बिहेवियरल फेंस है एक, है ना. तो एग्जाम्पल होता है, योगी को पता है कि मैं पहले गिरा हुआ था, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से थोड़ा उठ रहा हूं, अभी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डेल्ट विद अ रिकवरिंग अल्कोहलिक. कोई शराबी हो और उस शराब की आदत से बचना चाहता है, तो उसको बताया जाता है, देखो अगर इस शराब से बचना है ना, कि अभी आपको रिलैप्स नहीं होने देना है, किसी पार्टी में जाना नहीं है, उस दुकान के आसपास भटकने का नहीं, उन दोस्तों के घर पे जाने का नहीं जहां पर ये सब चलता है, नहीं तो क्या होगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा. सो कूर्मो अंगानीव मतलब योगी के लिए क्या, एक फेंस बनाओ अपने लिए हर बात पे. इंद्रिया और इंद्रिय भोग की वस्तु के लिए क्या करो, एक फेंस बना दो, एक कुछ तो रूल बनाओ. कैसे आएंगे, कब आएंगे. जैसे जनरली लोगों को क्या लगता है, अरे जब भी कुछ खाने को मिल जाए तो खा लो. कृष्ण कहते नहीं, युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए. आहार युक्त होने का मतलब क्या है, हमारे पेट को पता होना चाहिए ये समय है खाने का, अब खाया जाता है. दिन भर चबर 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 गाय के जैसा नहीं किया जाता. हाँ, जानवर के दिन भर, अरे है खाने के लिए इसलिए दिन भर क्यों खाना चाहिए, जानवर तो नहीं हम. योगी को पता होना चाहिए ये टाइम है खाने की, इस टाइम खाया जाता है. इंद्रियों को पता होना चाहिए इतना मिलने वाला है. क्वांटिटी भी फिक्स होना चाहिए, वो क्वांटिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा. आपका भीम के जैसा क्वांटिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भीम का भी क्वांटिटी फिक्स्ड है. युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म, these are all behavioral fences that we can, behavioral boundaries that we can put on ourselves. आप में से जिन्होंने हाईवे के ऊपर कभी ड्राइविंग किया होगा, आपके सामने कभी ट्रक होगा, उस ट्रक के ऊपर एक मंत्र लिखा होता है. दैट इज माय सेकंड सॉल्यूशन कुर्म अंगानीव के लिए. वो मंत्र कौन सा लिखा होता है पता है, कीप सेफ डिस्टेंस. इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तुओं को क्या करना चाहिए, सेफ डिस्टेंस में रखना चाहिए, है ना. तो होता क्या है, व्हेन यू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तु के बीच में जब डिस्टेंस रखा ना, ये डिस्टेंस बहुत मदद करता है ना. क्यों? क्योंकि मन का काम करने का तरीका क्या है, जो चीज मुश्किल से प्राप्त होती है ना, तो मन छोड़ देता है, अरे जाने दो ना, मिलता ही नहीं वो चीज, तो क्यों इतना मेहनत क्यों करूं. वो इंद्रिय भोग की वस्तु को थोड़ा डिस्टेंस में रखना चाहिए, राइट. सो क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट डज द माइंड डू. माइंड का एक काम करने का तरीका है, इट चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. द टेंडेंसी ऑफ माइंड इज इट चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट, कम से कम मेहनत मन करना चाहता है. तो क्या होगा, जहां मेहनत ज्यादा पड़ गई ना इंद्रिय भोग की वस्तु में, तो फिर छोड़ दो ना, क्यों करूं. सो कीप सेफ डिस्टेंस. तो उदाहरण दिया जाता है, जो बटर है, तो बटर है वो जैसे अग्नि के पास आता है तो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. वो बटर को थोड़ा डिस्टेंस में रखो, फिर मेल्ट नहीं होता. वो बटर को जरा फ्रिज में डाल दो, फ्रीजर में, अच्छा रहता है. वैसे योगी को इंद्रिय भोग की वस्तुओं के साथ, इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तु के साथ क्या करना चाहिए, कीप सेफ डिस्टेंस, अवॉइड टेम्पटिंग सिचुएशन, एंड देन यू कैन मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, राइट. और जितना समय आपके पास बचेगा, आप उसको भक्ति में भी लगा सकते हैं, है ना. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड सॉल्यूशन है कुर्म अंगानीव कैसे हो सकता है, हैव सम पॉजिटिव एंगेजमेंट्स, राइट. सो अवॉइड द एक्सपोजर टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड व्हाटएवर टाइम यू हैव, यूटिलाइज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. सेंसेस शुड बी यूज्ड इन द सर्विस फॉर ऑफ कृष्णा. उसके लिए नारद मुनि कहते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. जो ऋषिक है, इंद्रियां हैं, इनको इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश भगवान जो हैं, उनकी सेवा में लगाना चाहिए हमको, है ना. तो जिह्वा है, उसको भागवत में आता है, कंपैरिजन है कि जैसे वो जो मेंढक होगा, अभी बारिश का मौसम शुरू होगा,
वो मेंढक टुर 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 रात भर टुर 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 करते रहेंगे। क्यों? अभी मेंढक क्या कर रहा है, उसको लगता है अरे अपना तो मोहम्मद रफी के जैसा आवाज है। और किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? मेंढकी को, जो शी फ्रॉग, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, सांप अट्रैक्ट हो जाता है और उस फ्रॉग को खा जाता है ना। तो वैसे ही क्या करना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए इस जिह्वा को मैं क्या करूंगा, अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा तो आई विल सिंपली अट्रैक्ट डेथ, आई विल वेस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन एनर्जी। जिह्वा दो कार्य करता है। जिह्वा एक तो बोलता है और एक तो खाता है। तो बोलता है तो इसको कृष्ण कथा बोलना है, कृष्ण बढ़िया भोगिता के श्लोक बोल सकते हैं, है ना, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और खाता है तो क्या करना चाहिए, इस जिह्वा को कृष्ण प्रसाद देना चाहिए, है ना। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आपको गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है ना। कृष्ण के भक्त को इतना होशियार होना चाहिए, जैसे ही कृष्ण की सेवा का समय आ गया इंद्रियों को खुला छोड़ दो, और जैसे ही समझा कि अभी कृष्ण सेवा की जगह नहीं है, अभी इंद्रियों को दबा लो, अंदर कर लो, अभी नहीं, इंद्रियों को चांस नहीं दिया जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द सेंसेस एंड सर्वेंट ऑफ गॉड। इंद्रियों का मालिक बनना है और भगवान का दास बनना है। पर जनरली उल्टा हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान बनने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रियों का दास बन जाते हैं, गोदास बन जाते हैं। गोस्वामी बनना था, गोदास नहीं बनना था, है ना। तो भागवत की नीरेंद्र प्रभु और माता जी का रिस्पांस मेरे को दिख रहा है, प्रभु जी किधर, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? 8 प्रभु जी बिल्कुल नहीं, प्रभु जी ऐसा नहीं है प्रभु, बिल्कुल भी नहीं, चलने दीजिए प्रभु जी। नहीं प्लीज प्रभु जी। ठीक है, जस्ट I'll just give one example and I'll finish for today. I'll just give one example of भागवत। मैंने कुछ कथा नहीं बोला, थोड़ा एक भी स्टोरी नहीं बोला, उदाहरण दिया जाता है भरत महाराज का। भरत महाराज का उदाहरण दिया जाता है, विशेषकर जब वो जड़ भरत, जो तीसरा उनका जो जीवन था, है ना। देखिए भरत महाराज का उदाहरण आता है कि भरत महाराज अपना राज्य पद, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर निकल गए थे। पर हुआ क्या, जंगल में जाके फिर से एक हिरण को पकड़ के लेके आ गए अपने आश्रम में, हिरण के बच्चे को। और इसका ख्याल करते 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 अपनी साधना भूल गए। और जब साधना भूल गए और हिरण का बच्चा था वो तो जंगल में भागने ही वाला था, उसको ढूंढते ढूंढते पहाड़ से गिर के मृत्यु हो गया। हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगला जन्म हिरण का मिला। बड़ा स्पेशल हिरण था ये, लेकिन बाकी हिरणों के साथ नहीं रहता था, केवल साधुओं के आश्रम के आसपास भटकता रहता था। फिर हिरण का जब जन्म मृत्यु हुआ, हिरण के जन्म में जो मृत्यु प्राप्त की, तो तीसरा जन्म जो हुआ उसको कहते दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 2 जन्म बर्बाद हुए थे। तीसरे जन्म में अभी क्या किया भरत महाराज ने, उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अभी जड़ मतलब क्या होता है, गूंगा, बहरा, पागल के जैसा रहते थे। क्यों? गूंगा बहरा पागल व्यक्ति को कोई टच ही नहीं करता, अरे छोड़ दो बाबा, इससे क्या कुछ करवा सकते हैं क्या, इसको कुछ बोल के फायदा है क्या, ऐसा बर्ताव क्यों किया। कूर्म अंगानीव, ऐसा अंदर खींच लिया था इन्होंने सब कुछ कि बोले बाहर वाला कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे, अरे 15 साल की उम्र में ज्योतिष थे और इनको सिद्धांत सरस्वती का इनको टाइटल मिला था। इन्होंने खुद का किताब लिख लिया, सूर्य सिद्धांत, आज भी पढ़ाया जाता है एस्ट्रोनॉमी के क्लासेस में, ज्योतिष की क्लासेस में। पर 18 साल की उम्र में इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का इनविटेशन आया कि आप हमारे एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट का, ज्योतिष शास्त्र डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनिए। आप सोचिए कुर्म अंगानी वो क्या हो सकता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जिन्होंने विचार कर लिया था मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्योतिष पढ़ना ही बंद कर दिया। बोला अगर मैं और पढ़ूंगा ना तो ऐसे ऑप्शन आएंगे नौकरी के, और जब नौकरी करूंगा तो फिर लड़कियों विवाह के लिए प्रपोजल आने लगेंगे, मुझे नहीं करना है, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं और मेरी इच्छा है भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। इतना कुर्मा अंगानी वो कर सकता है कोई, सोचिए। इन्होंने सब कुछ जिसके लिए पहचाने जाते थे उसको ही छोड़ दिया। क्या केयरफुल हो सकता है कोई व्यक्ति खुद की चेतना को बचाने के लिए, क्या तो जड़ भरत का स्टोरी हम देख रहे थे। ये जड़ भरत ने क्या किया, इन्होंने तीसरे जन्म में विचार कर लिया
और जन्म बर्बाद नहीं करूंगा। मनुष्य जन्म था, हिरण की आसक्ति में फंस गया, 2 जन्म लेने पड़े। इस जन्म में डिटरमाइंड नॉट टू फॉल प्रे टू मटेरियल अटैचमेंट्स, विचार कर लिया कुछ भी हो जाए अभी मैं इस बार च्युत नहीं होऊंगा, इस बार गिरूंगा नहीं। ही बिहेव लाइक अ डम्ब मैडमैन, है ना, है ना। पर अंदर से ये स्वयं कैसे हैं, सबसे होशियार है, सबसे बुद्धिमान है, पर बाहर ऐसा बर्ताव किया कि कोई भी इनसे डील नहीं करना चाहता था। वाई? बिकॉज ही सिंपली वांटेड टू रिमेन अलूफ फ्रॉम माया, है ना। ऐसा ड्रामा करते थे कि कोई इनके साथ, कोई इनको छोड़ दो बाबा, क्योंकि इसको जो बताएंगे उसका उल्टा करेगा, है ना। क्या हुआ, इस ये संसार खींच नहीं पाया, है ना। अभी हम, अब आप बोलेंगे प्रभु जी जड़ भरत का उदाहरण दे रहे, मैं नहीं कह रहा हूं आप जड़ भरत बन जाओ, लेकिन इस उदाहरण को याद रखना पड़ेगा कि इतना, अभी तीसरा जन्म जब होता है ना, जब वही चीज 3 जन्म लग जाते उसी चीज के लिए, पहुंच गए थे, लिटरली आ गया था, भाव के स्तर पर थे, और जब गिरता है ना व्यक्ति तो बड़ा केयरफुल होता है उसके बाद। शायद हम जड़ भरत नहीं बन सकते, लेकिन हम ये सीख सकते हैं, यू नो, draw your fences, keep safe distance, engage your senses in Krishna service। जड़ भरत के जब जीवन था, जब रह रहे थे, तो आकर एक बार महाराज रघुण गुण पालकी लेके, पालकी में बैठ के जा रहे थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो उन्होंने क्या देखा, ये मोटा आदमी कहीं तो बैठा हुआ है, बोला आ जाओ इधर, चलो राजा की सेवा करो। उसको खींच के लगा दिया पालकी का एक 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 साइड उठाने के लिए। पर अभी ये तो जड़ भरत हैं, अब ये जब चल रहे थे तो क्या हो रहा था, चींटियां थी, चींटियां चलती, अब ये रुक जाते थे। चलते चलते पालकी में अगर एक आदमी रुक जाए तो अंदर बैठने वाले को झटका लगता था। तो अंदर बैठे महाराज रघुगुण ने थोड़ा सहन किया, लेकिन बाद में चिल्ला दिए, कौन है ये नालायक व्यक्ति, किसको बिठा के रखा है, किसको लगा के रखा है काम पे तुमने, अगली बार झटका लगाना, राजा हूं मैं, अब इतना मारूंगा तुमको नीचे उतर के। अभी भरत महाराज जब बोल पड़े, अभी तक तो कुछ बोलते नहीं थे, जड़ भरत थे, पर जब बोलना शुरू किया कि अरे तुम आज राजा हो, मैं तुम्हारे लिए, अगले जन्म में मैं राजा बनूंगा, तुम नीचे होंगे, ये कोई पक्का रहने वाला है? अरे जीवन है, हम आत्मा है, और आत्मा तो अलग अलग शरीर धारण करेगा, अलग अलग इसमें जाएगा। जब राजा ने ये सुना तो राजा पालकी से नीचे उतरा, बोला माफ कर दो, मुझको लगा था कि आप तो पागल जैसे हैं, मेरे को लगा था बट आप बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं, है ना। तो जड़ भरत ने इस प्रकार से बर्ताव किया था। कूर्म अंगानी, मोस्ट एक्सॉल्टेड एंड सबलाइम फिलोसफी, जब तक बोला नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक होशियार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति तब तक पहचाने नहीं जाते जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते। है ना? होशियार व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, वो मुंह नहीं खोलता तब। पहले सबको जड़ भरत क्या लग रहे थे, अरे क्या पागल आदमी है, लेकिन जब मुंह खोला तो पता चला अरे क्या फिलॉसफी बोल रहे हैं, क्या शास्त्र बोल रहे हैं, है ना। तो कूर्म अंगानिव, आगे के श्लोक में आएगा कि कूर्म अंगानिव अंदर खींचता है, लेकिन क्या करे, हाउ टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन द सेंसेस, ये आगे चलेगा, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टेकन 15 minutes एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई विल स्टॉप हियर इन केस एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ टीका करनी है, किसी को कुछ करेक्शन देना है, तो आप अभी दे सकते हैं, ठीक है। और 15 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए आई बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, and I hope you will allow me to come in your association and not discard me away because I wasted your time. Okay. Yes. Any questions, comments, Thank you. clarifications? Thank you, Prabhuji, for the wonderful classroom. Thank you. Any questions? Prabhuji, I had a question regarding this topic. So, like Prabhuji, मतलब like कभी-कभी मतलब मेरा एक बार स्कूल में लास्ट डे का एक पार्टी था कि मतलब हमारे स्कूल में ऐसा कल्चर है कि मतलब लास्ट डे तो वहाँ पर पार्टी मनाया जाता है। तो लाइक मैं अपना उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, मैं बहुत कम इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मतलब उसी दिन एक्चुअली पार्टी के दिन एकादशी भी था और Okay. उसी दिन वो मतलब पार्टी भी थी। तो मतलब कभी-कभी थोड़ा मतलब मन करता है, मतलब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अरे खा ले, क्या होता है, क्या होता है। तो लाइक सोचती अगर वो जो अगर माया आपके अंदर घुस रही है, मतलब लाइक
काइंड ऑफ फोर्सिंग यू नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो मतलब आई गेस उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। और Yeah. आई ट्राई लाइक आई वाज एबल टू कंट्रोल माय सेल्फ दैट डे, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं इतना क्यों what कर will रहा be हूँ, मैं क्यों अकेला कर रहा हूँ, बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, है ना? वो फीलिंग तो नहीं आती है मुझे, मतलब एक ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग ये सब पूरा मटेरियल कॉन्शियसनेस इनका और सब मुझे, और मतलब लाइक मैं ये सोचकर मतलब आगे बढ़ते जाता हूँ, पर मतलब उस दिन कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब आई जस्ट बहुत मतलब मतलब लोग पुश कर रहे थे कि नहीं तुझे खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो so like I just went to washroom and I was just like I locked myself What a solution you and I was found. Lock yourself in the yeah. washroom. Very intelligent. But how long can you lock yourself in the washroom, beta? See, No, Adi, I understood. I understood your question. See, what should be done is, especially when you are in with your friends, relatives, colleagues, you should carry a certain, aura around yourself. लोगों को पता रहना चाहिए व्यक्ति एक प्रकार का है, and then people understand and respect your, privacy. They respect you for what you are. अगर आप लूज रहेंगे ना, देखो हमको भक्ति करना है, और अगर हम बाहर के पब्लिक से अगर लूज बिहेवियर करेंगे, फिर वो कभी भी हमको टिकने नहीं देंगे हमारे लेवल पे। एक लेवल का एक सामने वालों को सी कैसे होता है, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोंट इंट्रूड इनटू माय प्राइवेट स्पेस, ऐसा बोलते हैं। कोई भी हो, पिता हो, बच्चा हो, पति पत्नी, सबका अपना अपना एक रिलेशनशिप है भाई, लेकिन एक प्राइवेट स्पेस है मेरा। हर तो स्पेशली बाहर वाले कुछ जब इंटरेक्शन होता है ना, उनको समझना चाहिए कुछ चीजें चलेंगी और यहाँ कुछ चीजें नहीं चलती, है ना? जैसे अभी अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो एक समय था जब मेरे मम्मी डैडी को समझ गया कि अभी इसकी ये बहुत सीरियस ऐसा कुछ तो डिसीजन ले रहा है। मैं जब भी घर जाता था तो मम्मी डैडी को पता था ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। अगर ये घर में बैठा है तो टीवी नहीं चल सकता, अगर ये घर में है तो न्यूज़पेपर छुपा दो, इसको नहीं चलता ये सब सामने, है ना? तो they also understood that certain things that will go and certain things will not go with him now, है ना? कुछ चीजें अगर मैं घर पे आ रहा हूँ, मैं मम्मी डैडी को पहले से बोल के रखता था, देखिए मैं आऊंगा, मैं आपके लिए आ रहा हूँ, फुल टाइम मैं आपके लिए हूँ, मैं कुछ भी एक फोन भी लूंगा नहीं बाहर का, मंदिर का, किसी का भी। लेकिन अगर मैं अब आऊं और आप टीवी के सामने बैठोगे, मुझे चलेगा नहीं। देन यू गिव टाइम टू मी, आई एम रेडी टू गिव टाइम टू यू, पर आप टीवी के सामने बैठ जाओगे। फिर एक टाइम आया जब मेरे को लगा कि शायद मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इनसे दूर चला गया हूँ, और अब मैं घर जाता हूँ तो शायद मैंने ज्यादा रूल नहीं लगाने चाहिए। मैं इनको टीवी के सामने बैठने देता था और मैं अंदर के कमरे में, मैं बोलता ठीक है आपको अभी टीवी देख, योर टीवी टाइम, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं नहीं देखने वाला ये सारी चीजें। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत फोर्स किया, अरे ऐसा कैसे नहीं आएगा, तुझको कुछ तो देखना पड़ेगा, रामायण चल रहा है, टीवी सीरियल चल रहा है, तू रामायण नहीं देखेगा। मैं बोला अब इसको कैसे नहीं बोलूं, रामायण को कैसे नहीं बोला जाए, और मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। आधे घंटे का सीरियल था, मैं घड़ी लगा के बैठा था, मेरा स्टॉप वॉच लगा के रखा था। 17 मिनट सीरियल चला, नहीं 13 मिनट सीरियल चला, 17 मिनट एडवर्टीजमेंट चली, और 13 मिनट के सीरियल में क्या हुआ पता है? भगवान राम खड़े अपने रथ के ऊपर और लव कुश खड़े एक तरफ, और दोनों धनुष और तीर लगा के बैठे हैं, और कंटिन्यूअसली कैमरा इधर जा रहा है, कैमरा इधर जा रहा है, कैमरा इधर जा रहा है। और किसी ने तो जाके सीता को बताया आश्रम में, अरे राम और लव कुश का इस तरह से ऐसा कुछ तो वॉर होने वाला है। पूरे 13 मिनट के सीरियल में सीता केवल भाग रही है, और कैमरा हर एंगल से सीता को दिखा रहा है भागते हुए, है ना? और मैंने पिताजी को बोला इसमें रामायण क्या था, मेरे को बताओ आप, ये रामायण क्या हुआ? तो रामायण नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा जाने दो, मैं नहीं बोलता आपसे अभी कुछ, आपको नहीं समझ रहा। अगर आपको इसमें भी रामायण दिख रहा है तो देखिए आप इसको रामायण समझ के देखिए, है ना? तो करना क्या चाहिए, यू क्रिएट अ सर्टेन इंप्रेशन इन पीपल दैट देखिए ये चलता है, ये नहीं चलता। मैं जब कंपनी में पार्टी में, जब 2001-2002 में जब मैं जॉब करता था, तब कंपनी का पार्टीज होता था, तो मैं क्या करता था, वो मुझको ग्लास लाके देते थे। अब उस ग्लास में क्या है मुझे पता नहीं था, पर ग्लास में हाथ में लेता था और उसको जाके जो फ्लावर पॉट होता था या छोटा सा पौधा, उसको जाके डाल दो, बेसिन में जाके डाल दो। ठीक है भाई, बॉस को खुश करने के लिए कुछ अगर हाथ में लेना, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि दीज
इंटरेक्शन शुड बी मिनिमाइज्ड। ऐसे वाले अगर नहीं कर सकते तो जा सकते, लेकिन अपने आप को बचा के उतना तो बुद्धि रखना पड़ेगा किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए। ठीक है आदि? Yes, Prabhuji. I understood. Prabhuji. Thank you, Thank you. Prabhuji, so much. Very good, Prabhuji. Any other questions? Yes, Prabhuji. Yes, Shalentu. So, Prabhuji, thank you for giving this wonderful class, and we expect that at least once a month you should you should give this class. And अरे प्रभु प्रभु, मीटिंग ट्रबल मैंने सुना था, इनवाइटिंग ट्रबल मैंने कभी सुना नहीं था। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। yeah. And thank you for Niren Prabhuji and Monica Mataji for coming up with this wonderful idea to have you on this class. So that it's a really wonderful class, Prabhuji. My question is, Prabhuji, on little bit attached to the same topic, but more on focused on minds. अभी जैसे जो whatever current conditions are going on, every other phone looks like that some bad news are coming from here and there, and then we are kind of so many things are happening around, fearful environments are there. How we should focus our mind and control our senses in this kind of situations, especially on mind sync theory, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी का जो कंडीशन चल रहा है कोरोना वायरस का, और इस प्रकार की जो आपको शायद आपको हर दूसरा फोन लग रहा होगा, मेरा हर फोन वही होता है आजकल। Everyone telling me to pray, everyone telling something about relatives and friends and something or other, and the kind of stories I know, I can just imagine the misery that people are going around for. एक डिवोटी ने मुझको बताया कि प्रभु जी मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, हम लोग वेट कर रहे थे सामने वाला कब मरेगा, उसका बचा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पिताजी को लगाएंगे, फिर उसका लगाने के बाद भी कम पड़ रहा है, फिर वो मरेगा, फिर वो मर गया तो उसका उनको रिक्वेस्ट कर रिलेटिव्स को तुम्हारा बचा हुआ सिलेंडर ले लें कि हम लोग थोड़ा सा, और बोले उसके बाद मेरे पिताजी भी नहीं बचा पाए, है ना। तो ऐसा स्टोरीज में सुन रहा हूं ना, तो पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मटीरियली भौतिक स्तर पर बहुत ओवरवेलमिंग है ये, इतना सारा मृत्यु एक साथ आना। आप देखेंगे भागवत में पहले स्कंद में आता है जब इतने सारे योद्धा मरे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो युधिष्ठिर महाराज भी हिल गए थे पूरी तरह से, उनको भी समझ नहीं रहा था मैं क्या करूं, ये इतना मृत्यु हुआ है। जब एक साथ ये मृत्यु इतना होता है ना तो किसी को भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर को भीष्म के सामने लेके गए और भीष्म से सुनाया, जब धर्म के बारे में सुनाया। तो हम क्या कर सकते हैं इस वक्त जब मन परेशान हो, बुद्धि को समझे नहीं क्या हो, क्योंकि इतना सारा एक साथ आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमारा कृष्ण कथा का इनपुट को बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, है ना। और ये याद रखना चाहिए बार बार जाके कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हो रहा है तो कुछ शरीर के लिए हो रहा है सबके, और ये प्रकृति का नियम है, जन्म और मृत्यु होने वाला है। इस प्रकार का मृत्यु नहीं आए, किसी का अकाल मृत्यु है, ये किसी को इच्छा नहीं होती किसी का भी अकाल मृत्यु आए, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम आखिरी में बहुत छोटे हैं कि हम स्वयं को भी बचाना मुश्किल है। कोरोना वायरस हमसे भी छोटा है, नगण्य है, लेकिन देखिए क्या कर सकता है ना। तो इस वक्त बार बार जाके हमको ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान के देखिए, when the more things change, the more we should take shelter of things which do not change, which are stable, है ना। जैसे अगर अर्थक्वेक हो तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज को जाके पकड़ेंगे जो हिल नहीं रही, जो मजबूत है ना, जिसका नींव टाइट है, तगड़ा है ना। तो जितना ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब इतना ये व्याधि, कृष्ण ने तो बोला ये संसार को ऐसे ही बनाया है, पर होता क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जब तक स्लो मोशन में चल रहा है तो सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, वो फास्ट फॉरवर्ड में हो गया तो हाँ अरे बाप रे, एक साथ इतना भी सत्य बहुत अच्छी चीज थी, पर सत्य एकदम से सामने आ जाए, है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, उसको फेस करना आसान नहीं होता, है ना। सो व्हाट शुड वी डू, वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्व्स विद स्पिरिचुअल नॉलेज. We need to purify our mind all the more, rather than focusing on some things which are these disturbing things. I focus on Krishna's name, right? It would be so nice कि हम भक्तों के संग में साथ में आए, कीर्तन करें, प्रसाद ग्रहण करें, कृष्ण कथा करें, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन आ गया है हमको कि ऐसा ऑनलाइन बैठ के करना पड़ रहा है। शायद ऑनलाइन ही सही, जितना हो सके हमको करने का प्रयत्न करना चाहिए, और एक लेवल के बाद अपना एक लेवल देखना चाहिए कि मैं कितना हैंडल कर सकता हूँ इसको, फिर उस फोन को बंद कर दो, वो सोशल मीडिया,
वो टीवी, दे उनको उनका पैसा बन रहा है आपको आपको दुख बेचकर, है ना। और होता क्या, ये दुख की खबर सुनकर हम लोग और डिप्रेशन में जा सकते हैं। वो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है तो बाबा उसको बंद कर दो एक समय के बाद, कि इतना समय देखो, क्योंकि कोई कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, है ना। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो कह रहे थे 400 पेशेंट्स दिन के देख रहा हूँ, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं पूना में। तो वो बता रही थी कि प्रभु जी मैं रो रो के ना रात भर मेरा हाल खराब है, रो रो के। क्यों? बोले प्रभु जी पेशेंट, इतने गरीब पेशेंट आ रहे हैं, और कल 2 लेडीज ने आके अपना मंगलसूत्र रखा है कि बोले पैसा नहीं हमारे पास देने के लिए, ये मंगलसूत्र रख लो। दिस माता जी वॉज टेलिंग मी, प्रभु जी ये मंगलसूत्र जब लेके रखा है ना नीचे अकाउंट्स ऑफिस में हमारे हॉस्पिटल में, वो घर उनका ऊपर ही है, वो कह रही प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रही मैंने क्या किया। ये मैं वहां पे थी नहीं, और मेरे स्टाफ को लगा पैसा तो लेना पड़ेगा अभी ये किसी का मंगलसूत्र लाके मेरे पास रख दिया किसी ने, है ना। तो इतना तो वो फिर भी थोड़ा डॉक्टर है, थोड़ा कर पा रही हैं, बाकी लोगों को समझना चाहिए मैं कितना हैंडल कर सकता हूँ, उतना ही लेना चाहिए। वरना ये सोशल मीडिया और टीवी और न्यूज़पेपर ज्यादा करेंगे। इस वक्त हमको क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमारा भगवान का नाम जब बड़ा कर सकते हैं, भगवान हम गीता पढ़ सकते हैं। गो टुवर्ड्स ट्रुथ, गो टुवर्ड्स दैट इज इट व्हाट इज इटर्नल। दीज अपरेंट थिंग्स विल हैपन। फास्ट फॉरवर्ड में जब आ रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है इसके साथ डील करना। अच्छे खासे लोग, जैसे मैंने युधिष्ठिर महाराज का भी उदाहरण दिया, वो भी हिल गए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए। इसमें हमको सोचना चाहिए कि जितना नेगेटिव इनपुट बढ़ाएं और उससे अच्छा पॉजिटिव इनपुट ज्यादा ले। ठीक है प्रभु? ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू हिरेन प्रभु। 8 बजने को 1 मिनट बाकी है, तो मुझको लगता है शायद विराम करना ही चाहिए अभी। Thank you. शैलेंद्र प्रभु, मम्मी और डैडी को मैं प्रसन्न कर पाया क्या? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा। आपको सुन रहे हैं प्रभु जी, वो लगातार वो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। एक शब्द आता है गीता में, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट। और योग भ्रष्ट जो व्यक्ति हो जाते हैं उनको अच्छे घर में पुनर्जन्म मिलता है। क्या होता है? अच्छे घर में जन्म मिलता है। हाँ बराबर बराबर। हाँ मतलब किसी अच्छे धनवान क्या हो गया, तो इस योग भ्रष्ट से कैसे बचा जाए, केवल थोड़ा सा बोल दीजिए। ओके ओके ठीक है। अभी पहली बात है, योग भ्रष्ट जो योगी गिरता है, वो योगी क्यों गिरता है? क्योंकि उसको कुछ तो भौतिक इच्छा है। अच्छा, वो भौतिक इच्छा के कारण वो गिर गया, ठीक है ना। इस संसार की कुछ इच्छा बची रही, वो भौतिक इच्छा लेके गिर गया, है ना। जैसे महाराज अग्निधर गए थे जंगल में ध्यान करने के लिए, भागवत के 5वें स्कंद में कथा आता है ना। पर अग्निधर महाराज क्या था, मन में इच्छा क्या थी, मुझे एक बहुत सुंदर पत्नी मिले, मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिले। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा भेज दी, जो पूर्व चित्त में थी ना वो सामने आ गई है ना। तो क्या हो गया, योग भ्रष्ट हो गए अग्निधर महाराज, है ना। गए थे किसके लिए, भगवान पे ध्यान करूंगा, लेकिन घर पे पत्नी ले आए, है ना। उसके लिए गए नहीं थे। अभी घर पे पत्नी, किसी का गृहस्थ का पत्नी होना खराब बात नहीं है, बात यह है कि योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए, जो कर रहे थे चल रहा था उसमें तो भ्रष्ट हुए, है ना। तो कुछ तो भौतिक इच्छा थी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ये बोलते हैं कि मेरा भक्त था ना, अगर भ्रष्ट भी हुआ, भौतिक इच्छा है क्या, चलो तुम्हारी भौतिक इच्छा को पूरी करता हूं, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा, उस आत्मा को पहले करो, तुम्हारी भौतिक इच्छा का भोग करो, यहाँ पे कर्म भी लगता नहीं, और उसके बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। और भगवान कहते एक तो धनी परिवार में मिलेगा जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी संसार में रहते हुए, या तो भक्ति में जो बड़ा चढ़ा परिवार है, उस घर में इस आत्मा को जन्म मिलेगा कि अपनी भक्ति को चालू रखे। तो योग भ्रष्ट न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो योगी को कुरुमा अंगानीव होना पड़ेगा। वो भौतिक इच्छा, भौतिक जो पदार्थ हैं, विषय वस्तु हैं, इनसे कम से कम टच में आए, और विशेषकर जो अंदर चल रहा है, मन के अंदर जो बैठा है इतना कुछ इच्छाएं, इन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। मुझे बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, ठीक है धन कमाइए, उस धन को कृष्ण की सेवा में लगाइए। आपके घर बन गए, 1 बन गया, 2 बन गया, बस अभी भगवान के मंदिर बनाते हैं। किसी को बहुत नरोत्तम दास ठाकुर कहते काम कृष्ण सेवा अर्पण है, जो काम है हृदय में वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कितनी मैं कृष्ण की सेवा करूं,
है ना। जैसे घर में हमारे घर में अगर विग्रह है तो भगवान के विग्रह हैं तो उनको कितना सुंदर हम गार्लैंड हार पहनाए, कितने सुंदर उनके लिए उत्सव करें, कितनी सुंदर उनकी पूजा आराधना करें, इसमें हमको लगना चाहिए। तो काम है और क्रोध था, हनुमान जी ने क्रोध का किसके लिए इस्तेमाल किया? लंका जला दी। क्रोध था, लंका जला दी, लेकिन क्या किया? राम की सेवा की, है ना। काम, क्रोध, लोभ, हर किसी को हमको जो बाह्य दृष्टि से, बाह्य इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वो जगह वस्तुओं से बचाइए, और मन के अंदर जो पहले से अंदर बैठा है इतना कुछ, इसको भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है प्रभु जी, आपको रेगुलरली सुन रहे हैं फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे को, बहुत अच्छा लगा प्रभु और जी। काफी चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपको समझाया बहुत समझ में आया। बहुत थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी तो 8 पार कर गए हम लोग। ठीक है, तो अभी पक्का रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आराध्या की जय, हरि बोल। Thank you, हरे Prabhuji. Thank you so much. Thank you. हरे कृष्ण, धन्यवाद। Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।